वीरानगढ़ का किला। वीरानगढ़ एक छोटा सा गांव। इस गांव में एक सालों पुराना किला था, जिस किले की नीलामी होने वाली थी। किले की नीलामी से पहले एक लड़का वीर हवेली को देखने के लिए वीरानगढ़ के गांव की ओर निकल जाता है। शहर से गांव काफी दूर था। रास्ते में उसे कई गाड़ियां बदलनी और कई जगह ठहरना पड़ता है। सोमवार की सुबह, तारीख 10/9/2023। वीर अपना सामान पैक करके बस स्टेशन पहुंचता है और सोमनगर के लिए बस में बैठता है। सोमनगर से आगे वीरानगढ़ का रास्ता 100 किलोमीटर दूर था। वीर बस में चढ़ता है। कुछ देर में बस भरने लगती है। जैसे ही सारी सवारियां बस में बैठ जाती हैं, तो बस आगे बढ़ती है। कुछ घंटे का सफर तय करने के बाद बस सोमनगर आकर रुकती है, जहां सभी सवारियां चाय नाश्ता करती हैं और वीर को वहीं से वीरानगढ़ के लिए दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। वीर बस से अपना सारा सामान निकालता है और वहीं एक चाय वाले की दुकान के पास जाकर दुकान वाले से पूछता है, अरे ओ भैया, एक बात बताओ, ये वीरानगढ़ के लिए गाड़ी किधर से मिलेगी? कितने बजे आएगी? दुकान वाला आश्चर्य से वीर की तरफ देखता है। वीरानगढ़ का नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों में डर नजर आने लगा था। उसके माथे पर पसीने की शिकन दिख रही थी। तभी वो वीर से डरते हुए पूछता है, क्या कहा? वीरानगढ़? हाँ, वीरानगढ़ ही। आपको क्या हुआ? नाम सुनकर आप इतना डर क्यों गए हो? अभी 6 बजे बस आती है, लेकिन वो वीरानगढ़ तक नहीं जाती। वीरानगढ़ से 20 किलोमीटर पीछे ही रुक जाती है। वहां का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। मतलब वहां से 20 किलोमीटर पैदल जाना होगा? तुम वीरानगढ़ जाना क्यों चाहते हो? वो उधर जो वीरानगढ़ का किला है, उस किले की नीलामी होने वाली है। बस उसी की जांच पड़ताल के लिए जा रहा हूं। क्या कहा? वीरानगढ़ के किले में जा रहे हो? मती मारी गई है क्या तुम्हारी? भरी जवानी में क्यों मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मौत के मुंह में? क्यों? ऐसा क्या है वहां? क्यों बेकार की बातें कर रहे हो भाई? बेकार की बातें? तुम्हें पता भी है, आज तक जो भी उस किले में गया है, वो कभी वहां से बाहर नहीं आ सका। उसकी मौत इस किले के अंदर ही हो गई। अरे भूत प्रेत हैं उसके अंदर, समझे? अरे हाँ, कौन से जमाने में जी रहे हो भाई? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, खामखा डरा रहे हो। ठीक है, भूत प्रेत या कुछ भी हो, मैं वीरानगढ़ के किले की नीलामी के लिए तैयार हूं। फिर वो वीर की ओर इशारा करता है कि वो बाजार के पीछे दीवार पर लगे ग्रामीण बस के प्लेटफॉर्म की ओर जाए। वीर बाजार के पीछे पहुंचता है, जहां एक पुरानी ग्रामीण बस का प्लेटफॉर्म है, जहां बस पहले से ही खड़ी हुई है। वीर बस की ओर बढ़ता है और जब वो बस के पास पहुंचता है, तो देखता है कि बस की खिड़कियों पे खून लगा हुआ है। वीर खून के पास जाता है और देखता है कि वो खून ताजा है। वीर हैरान होता है कि ये किसका खून है? क्या ये वाकई भूतों की बस है? धीरे धीरे वीर बस में प्रवेश करता है और वहां बैठे अनजान सवारियों को देखता है, जिनकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा होता है। तभी वीर एक अनजान सवारी से पूछता है, क्या मैं आपके बगल में बैठ जाऊं? आप ठीक हैं? एक पुराना आदमी वीर की ओर मुड़ता है और गहरी आवाज में कहता है, तुम यहां क्यों आए? यहां से अभी के अभी लौट जाओ। मैं वीरानगढ़ के किले की नीलामी के लिए आया हूं। सभी यात्री वीर की ओर नजर करते हैं और वीर को डराने वाली नजर से देखते हैं। वीर कुछ समझ नहीं पाता कि वो सब लोग वीरानगढ़ के नाम से इतना क्यों कांप रहे थे। कुछ देर में बस स्टार्ट होती है और वीरानगढ़ के लिए निकल पड़ती है। वीर के दिमाग में बार बार उन लोगों की बातें घूम रही थी। धीरे धीरे उसके मन में भी डर बैठने लगा था। बस चलती है। चलते चलते रात हो जाती है। रात के 12 बजते हैं। बस चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। जितने आगे बढ़ जाती, खामोशी उतनी गहरी होती जाती और सनसनी हवाएं भी उतनी ही ठंडी। जितनी वो लोग आगे बढ़ते, जंगल उतना ही गहरा होता जाता और रास्ते में जंगली भेड़ियों की चीखने की आवाजें अंदर तक रूह को डरा रही थी। जैसा कि उस दुकान वाले ने वीर को बताया था, वीरानगढ़ पहुंचने के 20 किलोमीटर पहले ही बस रुक जाएगी।
ठीक 20 किलोमीटर पहले बस वाला बस को रोकता है और सभी सवारियों को उतार कर बोलता है, यहाँ से आगे बस नहीं जाएगी। तुम लोग बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी करके जा सकते हो। सभी लोग गाड़ी से अपना सामान लेकर उतर जाएं। हमें बस घुमाकर जल्द से जल्द वापस जाना है। सारी सवारी बस से उतरती हैं और वीर भी अपना सामान लेकर सड़क पर आता है। इधर उधर देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। तभी वो पीछे घूमता है तो पूरी बस गायब हो जाती है। ना तो वहां कोई सवारी होती है और ना ही वो बस। ये सब देखकर वीर हैरान हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोच भी नहीं पाता कि ये हुआ क्या। अरे ये बस कहाँ गई और वो लोग इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए। तभी वहां एक घोड़ा गाड़ी वाला आ जाता है। मालिक कहाँ जाओगे? वीर उसे बताता है कि वीरानगढ़ जाना है। वो घोड़ा गाड़ी वाला वीर को बैठाता है और किले के बाहर छोड़ देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो घोड़ा गाड़ी वाला बिल्कुल भी नहीं घबराता और वीर को सही सलामत वीरानगढ़ के किले के दरवाजे के सामने उतार देता है। वीर सामान लेता है और किले के पास जाकर खड़ा होता है और पूरे किले को निहारने लगता है। किले में एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खामोशी दूर दूर तक दिख रही थी और अंधेरा तो इतना अनंत था कि सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वीर धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता है, किले के अंदर घुसता है और देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस लाल लाल आंखों वाला कुर्सी के ऊपर बैठा है। उस प्रेत को देखकर वीर कांपने लगता है। जैसे ही वो किले से बाहर निकलने की सोचता है, किले के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। आओ आओ, तुम्हारा ही स्वागत था। मेरा नया शिकार आ चुका है। कौन हो तुम? वही जो तुम्हें इस किले के पास लाया, गाड़ी वाला। सुनते ही वीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो आते वक्त लोगों ने कही थी। राक्षस वीर की तरफ बढ़ता है। वीर खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन किले के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। वो किले से बाहर नहीं निकलता। वीर चीखता है, चिल्लाता है, उसकी कोई भी मदद नहीं करता। तभी वो राक्षस अपनी जादुई शक्ति से वीर के हाथ पैरों को जंजीरों से बांध देता है और उसे एक कारागार में डालकर रोज उसके बदन से एक एक टुकड़ा काटकर खाने लगता है। और देखते ही देखते कुछ सालों में वीर को दर्दनाक मौत मिल जाती है। वीर उस ताकतवर राक्षस के चंगुल से कभी बाहर नहीं निकल पाता और खुद चलकर अपनी मौत को दावत दे देता है। लेकिन उस घटना के बाद वीरानगढ़ के पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाता है। वहां से ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है। वीरानगढ़ का किला अब पूरी तरह से वीरान हो जाता है। वहां खामोशी के अलावा और कुछ नहीं होता।